केवल भैया आप भयभीत न हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। केवल भैया कल भैया अपनी नैया को हमारी तरफ ले आओ और उस नैया पे बिठा करके हमें सबका पान करा दो। भैया क्या भगवान मैं आपको उस पान नहीं कर सकता। श्री केवल भैया अपनी नैया को ले आओ। श्री केवल भैया कि केवल भैया तुम लाओ अपनी नैया, हम जाना उसे पार। तीनों तारों को तेरा इंतजार है। केवल भैया तुम लाओ अपनी नैया, हम जाना उसे पार। तीनों तारों को तेरा इंतजार है। परंतु हमारे पास में यही एक रोजगार है, इसके सिवा कोई रोजगार नहीं है। मैं कैसे ले आऊं अपनी लड़का को? श्री भैया अपनी नैया ले आओ और हम तीनों प्राणियों को बिठा करके जल्दी से चलता को पार कर दो, क्योंकि हमें अत्यंत विलंब हो रहा है। भगवान मैं मानता हूँ आपको विलंब हो रहा है कि उस पार कर दो मैं तुम्हें, परंतु मैं आपको एक उपाय बता दूं, आप उस पार भी हो जाएंगे और मेरी नौका भी बच जाएगी। क्या भैया आप उपाय बतलाओ, बोलो कैसा उपाय है जिस तरह से हम तीनों प्राणी इस सत्ता के पार हो सकते हैं। भगवान देखो जिस प्रकार से आप हमारे घाट पर आए हैं, इसी प्रकार से इस नदी के किनारे किनारे थोड़ा सा आगे और बढ़ जाए, वहां पर जानते हो क्या है? छोटी है सरकार की धारा, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर जानते हो क्या है भगवान? ये सत्ता बहुत कम जगह में निकली है, बस कमर तक चल पड़ेगा, आप उस पार हो जाएंगे, मेरी नौका भी बच जाएगी। श्री केवल भैया आप क्या कह रहे हो कि मैं तीनों प्राणी थोड़ा आगे बढ़ करके चले जाए, वहां पर कमर तक पानी है, परंतु जरा सोचो केवल भैया कि जलाई प्रिया के
भैया आप उपाय बतावे कि मैं आगे बढ़कर के चला जाऊं और वहाँ पर कमर तक की जल है। आप परंतु जरा सोचो, हमारी शादी में हमारी प्रिय जानती हैं और नारी को कभी कमर के बराबर जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में परमदेव का वास होता है। और यदि नारी कमर तक के बराबर जल में जाती है तो उसका पतिव्रत धर्म, यदि नारी कमर के बराबर जल में जाती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। क्या कहा भगवान? कमर तक जल में अगर कोई भी नारी प्रवेश करती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। भगवान आपके सामने आपकी पत्नी सीता है, इसलिए तुम उस सत्ता को पार नहीं कर सकते। क्या है बेटा? ये बताए, अगर कमर तक जल हो तो अगर स्त्री जल में प्रवेश करती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। हाँ बेटा। तो कह तो नहीं करो तो भैया माना करती। अरे बेटा देखो, हम लोगों को इसका पता नहीं था, और जिस चीज का प्राणी को पता न हो और कार्य करता हो तो उसे माफ होता है। क्या बात? पर अब हम जान गए हैं प्रभु के बताए अनुसार अब कदापि अपनी बुद्धि को कमर तक जल भी नहीं जाने। सत्य कहते हो बेटा। भगवान कमर तक जल में जाने से स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि जल में प्रभुदेव का वास होता है। परंतु भगवान फिर भी मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, आप आराम से उस पर हो जाएंगे। किसी कमर तक जल में प्रवेश नहीं कर सकती तो आप उन्हें अपनी गोद में ले ले, अपने भ्रात लक्ष्मण की बात को पकड़ ले, आराम से उस पार हो जाएंगे। ठीक है भैया। हेलो भैया, आप कह रहे हो कि मैं सीता को गोद में लेकर और भ्रात लक्ष्मण की बात को पकड़ के और इस चर्चा को पार कर लूं। हाँ जरा सोचो, मैं ऐसा नहीं कर सकता कोई भैया। आखिर क्यों नहीं कर सकते भगवान? क्योंकि जानते हो, बोलो ऊपर तबीर है सूर्य करार कह रहे हो कि मैं सीता को गोद में लेकर के और भ्रात लक्ष्मण को की बात को पकड़ के और मैं सत्ता को पार हो जाऊंगा, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो अपना प्रकाश फैलाए हुए हैं कि हमारे हिस्से में बाबा लगते हैं और बाबा के सामने पोता अपनी पत्नी को गोद में ले, ऐसा नहीं हो सकता। भैया क्या भगवान अपनी पत्नी सीता को तुम गोद में ले गए, जो सूर्य देवताओं पर बैठे हो
हाँ केवल भैया, और बाबा के सामने पोता अपनी पत्नी को गोद में लेगा तो संसार क्या कहेगा? हाँ केवल भैया, और जरा सोचो आगे कलयुग आने वाला है, और यदि हम अपनी पत्नी को गोद में लेते हैं तो ये संसार क्या कहेगा? जरा सोचो केवल भैया कि हिंदू पूजी है गोद में लेते हैं तो आगे कलयुग आने वाला है। यदि हम गोद में लेंगे तो सारे संसार के सारी क्या कहेंगे कि राम ने अपनी पत्नी को गोद में लिया तो हम अपनी पत्नी को अपने कन्या भगवान आप अपनी मर्यादा को भंग नहीं करना चाहते, नहीं केवल भैया, इसलिए आप अपनी पत्नी सीता को गोद में नहीं ले सकते और इस सत्ता को ऐसे पार नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं केवल यदि आप इस सत्ता को ऐसे नहीं पार कर सकते हो, हमारी नौका कहीं द्वारा आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको एक कार्य करना होगा। भैया आखिर कैसे कार्य करना होगा? भगवान यदि आप हमारी नौका पर चढ़ करके उस पार जाना ही चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको हमसे अपने चरणों को धुलाना होगा। क्या केवल भैया आप हमारे चरण धोना चाहते हो, परंतु जरा सोचो हमारी तो पैर ही नहीं है केवल भैया। बेटा चैतवा मैतवा देखा, मैंने कहा कि अपने चरणों को धुला लो, मैं अपनी नौका पर बिठा करके तुम्हें उस पार कर दूंगा। हाँ पर तो ये कहते हैं कि मेरे पैर ही नहीं है, तो वक्त ही चलते कैसे हैं? अपने अयोध्या से चल करके हमारे इस घाट पर कैसे आए? बेटा तो कहीं जानते हो ये बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ? हाँ बेटा मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। आप जानते हैं? हाँ बेटा ये बहुत झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, देखो तुम्हारे सामने भी इतना झूठ बोल रहे हैं। हाँ लेकिन सच्चाई छुपेगी नहीं। परंतु भगवान आप कहते हैं कि मेरे पैर ही नहीं है, झूठ बोलते हो भगवान। अयोध्या से चल करके हमारे घाट पर आए हो, फिर किसके सहारे आए हो? ये पैर किसके हैं प्रभु? ठीक है भैया मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जानते हो कि भैया एक पैर सीता
करती हैं और दूसरे पैर की हमारे भ्रात लक्ष्मण ही केवट भैया तीजा पैर कहाँ से आप है श्रीमान रामचंद्र जगत जाहिर भवन की तरफ से ये 10 रुपए केवल के रोड पर कलम बंद इनाम दे रहे हैं माली तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है किसी वजह हमारी जाति करती हैं और दूसरा पैर रात लक्ष्मण करते हैं। ठीक है भैया तीसरा पैर आखिर मैं कहाँ से लेकर के आओ जिसको आप धुल करके और हमें नहीं आपको पिठा करके इस सत्ता से प्राप्त कराएंगे। प्रभु क्या कहा एक पैर आपने अपनी पत्नी सीता को दे दिया है सेवा करने के लिए, एक पैर तुम्हारे भ्रात लक्ष्मण ने ले लिया है सेवा करने के लिए, अब तीसरा पैर कहाँ से लाओगे जो हमसे धुलवाओगे? धन्य प्रभु अच्छे बहाने आते हैं वैसे आपको प्रभु। आज इस केवट से बहाने कर रहे हो पैरों को धुलाने के लिए प्रभु, पर एक बात सुन लो प्रभु कान खोल करके, आज इस केवट के सामने तुम्हारा एक भी बहाना चलने वाला नहीं, कितने भी बहाने कर लो, क्योंकि मैं तुमको अच्छे तरह से जानता हूँ, ये मत समझना कि केवट कुछ जानता नहीं है। हे प्रभु आप अपने चौरों को धुलाने की बात मैंने किया तो आपने अपने मन में सोचते हो जात का बढ़िया मछुआरा मछलियों का भक्षण करने वाला इससे पैरों को मैं क्यों धुलाऊं? भेदभाव करते हो प्रभु। अरे मैं नीच हूं तो क्या हुआ भगवान? दीन जान प्रभु हमारी दुराई तीनों के हितकारी है, इस संसार के मालिक है प्रभु, और फिर भी आपके में ऐसा भेदभाव कैसे आ गया प्रभु? अरे मैं जान का मछुआरा हूं तो क्या हुआ? आप अपने चौलों को धुलाने से इनकार कर रहे हो। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारी नौका पर चल करके उस पार जाना चाहते हो, अब तो मैं आपको कदापि नहीं निकालूंगा। हेलो और ये आगे श्रीमान अनिल कुमार हेले भारत की तरफ से ये 10 रुपए चलते ही से कोई नाम देने पाले तरफ से धन्यवाद। हेलो